तो थोड़ा टेक्निक डिस्कस करेगा और क्या क्या करना है। अब जो सक्सेस हो गए तो थोड़ी टेक्निक अपन जान लेते हैं क्या है। तो 575 ही है, 650 एक्सपेक्टेड था। लेकिन ये यही बच्चा है कि सारी दीवार पे लिखता था पीछे आप सबको तो नाम पता ही मेरा, और बहुत बड़ा स्कोर नहीं है 575, फिर भी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले क्लास रेगुलर होना, जो शायद मेरी कमज़ोर हो गई, लेकिन आपने कभी क्लास छोड़ना नहीं। जो सबसे बड़ा मेरा डिसएडवांटेज दिखा या सबसे नेगेटिव पॉइंट दिखा, वो मेरी क्लास रेगुलर नहीं करना हुआ। अगर मैं क्लास रेगुलर करता था तो मेरा स्कोर शायद बूस्टअप हो सकता था। और दूसरा क्या, रजिस्टर मेंटेन नहीं किया मैंने बहुत। जो सर जो मुझे लगता था सही है वो लिख लेता था, क्या बस ये मुझे नहीं आता तो ये लिख लो, जो आता वो मत लिखो। वो उसमें मैंने गलती कर दिया, तो आखिर में जो मेरी रिवीजन की स्ट्रैटेजी हुई वो गलत हो गई। तो उससे क्या, मेरे जो लास्ट टाइम में रिवीजन वाला टाइम आया तो उसमें मैं एकदम फ्रिक्वेंटली रिवीजन नहीं कर पाया। मेरे को डबल से रजिस्टर बनाना पड़ा, लेक्चर देखने पड़े, उससे नई नोट्स बनानी पड़ी। तो मेरा जो टाइम था उसमें इन्वेस्ट हो गया, और जो कुछ चैप्टर्स थे वो मुझे थोड़े एवरेज करके जाना पड़ा, उसको मैंने प्रिपेयर नहीं किया। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास में ध्यान देना। अपन क्या करते, क्लास में ध्यान नहीं देते, बैठे रहते पीछे बातें करते, जो कि मैं करता था। इसकी मज़ा ले उसकी मज़ा ले, आजू बाजू वाले को परेशान का, सर क्लास में क्या पढ़ा रहे, थोड़े से क्लास में होता। तो ज़रा उसमें थोड़ा, अगर क्लास में कॉन्सेंट्रेशन करके पढ़े ना, तो आधी चीज़ें ना अपनी क्लास के अंदर हो जाती। मैं क्या, और 80% चीज़ें अपनी क्लास के अंदर हो जाती। जैसी अपनी क्लास है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होते, थ्योरी अच्छी से होती, वो हिसाब से ना 80% चीज़ें अपनी क्लास में हो जाती। सिर्फ 20% की मेहनत घर पे आके करना पड़ता। और अपन क्या करते, यहाँ 20% करते, घर पे 80% करने की सोचते। अपने पास टाइम रहता नहीं, अपनी क्लास ऑन एवरेज 6 घंटे की रहती, और सपोज अपन 6 घंटे की स्लीप ले रहे, तो अपने पास बच रहे कितने, 12 घंटे। 12 घंटे अपने खाना पीना नहाना जो भी अपनी अदर्स एक्टिविटी, उसमें 5 घंटे निकल जा रहे। बहुत 7 घंटे टाइम बाकी है, और उसमें आप 7 घंटे में 80% करने की कोशिश करें, वही विदाउट टीचर, तो पॉसिबल नहीं होता। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है अपने को, और अपन को एक क्वेश्चन में अपन अटक गए, एक क्वेश्चन नहीं समझा फिजिक्स का, लेके बड़े डॉक्यूमेंट निकाले, उसमें निकल गया पौन घंटा 1 घंटा, वो क्वेश्चन की टाइम वेस्ट कर रहे। तो टाइम जाने के बहुत ज़्यादा तरीके है। तो अपने टाइम का आउटपुट अगर अच्छा लेना है, तो सबसे पहले क्लास का अपने को करना पड़ेगा। क्या अपन क्लास को बहुत निगलेक्ट करते हुए, याद रखना क्लास को निगलेक्ट कभी नहीं करना। सबसे बड़ी गलती है क्लास को निगलेक्ट करना। खुद को होशियार समझना, खुद को होशियार समझो, करो सर की बात। हाँ, खुद को होशियार समझो, सर की बात पे ध्यान मत दो, सर से रिकामे डाउट करो। रिकामे बोले डाउट करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की, नहीं सर मुझे ये नहीं आ रहा पेपर में, फिर मुझे बता दो। ये वो समझने क्या है, मेरी क्यूरियोसिटी क्या थी, कि अपने को क्या है, अपनी अभी साइंटिस्ट नहीं बनना है, ये बात तो समझ में आ गई। मैं लगा था साइंटिस्ट बनने के पीछे, कि अपने को जड़ तक जाना है इसकी, कि है क्या। तब तो इतना टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत वास्ट है अपना, और एक चैप्टर में तो डीप जाके चले गए तो आगे आगे 2 चैप्टर हम कर नहीं पाएंगे। हर चीज़ को ऊपर ऊपर से जो नीट की लेवल का है, नीट की लेवल के हिसाब से प्रिपेयर कर लो, और उसको छोड़ो चैप्टर को। बहुत ज़्यादा डीप जाके एडवांस लेवल तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने कुछ चैप्टर ऐसे किए कि उसको बहुत एडवांस लेवल तक कर डाला, और कुछ चैप्टर ऐसे हो गए जो मेरे पीएमडी लेवल की भी नहीं बची। फिर भी किस्मत थी, जो हो गया जो होना था। और उसके बाद जो सेकंड थिंग है, कि अपने को क्या करना है, टेस्ट सीरीज जो होती, उसके अंदर मार्क्स का एनालिसिस करने के, पेपर का एनालिसिस करने के, कि अपने मार्क्स जो आ रहे हैं उसको ग्रोथ कैसे कर सकते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना, पेपर आते हैं, पेपर देते हैं, और पेपर को रख देते हैं। अगले दिन डिस्कस, हमारे क्लास में ऐसा होता है, जो अगले दिन डिस्कस होता अपनी क्लास में पेपर, तो पेपर भी बच्चों के पास नहीं रहता था डिस्कशन के वास्ते, और उसमें बच्चे में भी था वो, क्या नहीं रहता पेपर हमारे पास, क्या आजू बाजू का पेपर लेना पड़ता था। सर ने क्या बताया, सर तो फिर चालू जाते अपने, तो मालूम ही है कि सर मारते, तो अपनी क्लास में मारेंगे मारे मालूम नहीं, हमारे क्लास में बच्चों ने खाए मार पेपर के ऊपर से। तो फिर डर के मारे बस के पेपर ले, उसको पेपर ले, तो इससे क्या अपन एनालिसिस नहीं कर पाते अपनी गलती क्या है, पेपर किस लिए है, कि अपनी गलती अपने को मालूम पड़ना, कि अपने गलती क्या कर एक्चुअल में अपने पेपर में रॉन्ग का हुआ। कि कुछ ऐसा रहता ना कि अपना टैलेंट बहुत रहता, कि अपन अच्छे से करते, लेकिन ओ एम आर शीट में फिलिंग में गलत कर देते, तो अपने का 10-20 मार्क ऐसी कम हो गया ना, तो रैंक भी बहुत फर्क पड़ता। सपोज अभी मेरा 575 रैंक है, 33,000 575 मार्क्स और 33,000 रैंक है। अब 576 वाले को देखे ना, तो उससे रैंक 30,000 आएगा। एक एक मार्क के ऊपर बहुत ज़्यादा रैंक डिपेंड करता है। अभी अपने को मार्क मालूम नहीं पड़ता, अभी अपन समझते कि यार 1 मार्क तो है, अपन सपोज बताता मैं कि अपन तुक्की बहुत मारते ओ एम आर शीट के ऊपर,
चलिए 10 क्वेश्चन नहीं आते, 10 क्वेश्चन भर लेते, 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी अगर तुम नीट केस में लेके जाएंगे तो बहुत बड़ा लॉस करेंगे। अगर नहीं आता ना तो छोड़ दो, खत्म करो। अगर सपोज मान लो अगर 5 में से नहीं हुआ, अपना लक नहीं चाहा, 10 में क्वेश्चन गलत हो गया, अपने 9 गलत हो गया, एक सही हुआ, तो क्या हो रहा, 9 मार्क के माइनस हो जा रहे आप। और ये अगर 4 मिल भी रहे तो 5 मार्क तो अपने को माइनस ही हो रहे ना इनडायरेक्टली। उसको छोड़ दो, अटेम्प्ट मत करो, जाने दो। जितना है, जो जितना आता उतना ही करो, उससे ज़्यादा करने की कोशिश करे तो अपन नेगेटिव में जाएंगे। ये वजह था ना। अब पेपर में एक सबसे ज़्यादा नीट का पेपर कभी हम देंगे तो रिपीट होगा तो उसको मालूम होगा क्या, नीट का पेपर हम जब देते तो अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चलता, अपने को लगता है कि अपन दिमाग बहुत अच्छा चला रहे हैं, बहुत स्पीड अप में हो रहा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग चलता। और वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग चलना भी तकलीफ देता। अगर किसी सही डायरेक्शन में वहाँ ले लिया उसको, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग चलने को, सही सोचा, सही डायरेक्शन में सोचा, तो वो जल्दी क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और जिसे ज़्यादा दिमाग चलाया गलत डायरेक्शन में, तो वो बस बायो में, फिजिक्स में अटक के रह जाएगा, आगे स्ट्रेटेजी कर नहीं पाएगा। तो इसकी इसकी प्रैक्टिस अपने को कहाँ करना है, इससे प्रैक्टिस करना है अपने को क्लास के अंदर। अगर क्लास में अपन पेपर दे रहे हैं तो अपना काम क्या है कि अच्छे से पेपर देना। एक आजू बाजू वाले तंग कर रहे हैं उन पर ध्यान नहीं देना, अपन पहले आगे बैठना है, सबसे पीछे। मेरा जगह थी सबसे पीछे, एकदम सबसे पीछे जाता। मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, अपन पेपर अच्छे से देता था, बेहतरीन एकदम, कोई बिना तकलीफ से अपना पेपर अच्छे 3 घंटे बैठ के एकदम अपने मुझे सूटेबल लगे वो हिसाब से पेपर अटेंड किया। मेरा टाइम, मैं घड़ी लेके आता था, टाइम लगाता था कि अपना फिजिक्स को इतना देना है, 40 में। एक तो ओवर स्पीड भी नहीं करने का है, तो मेरी बहुत ज़्यादा स्पीड थी उसके वजह से मेरे मार्क्स बहुत कटते थे। तो ज़्यादा ओवर स्पीड भी करके रखने का नहीं अपने को, अपने का बांध के रखी कि 40 मिनट बायो को देना ही देना है। और केमिस्ट्री को अगर अपने को अच्छा है अपना केमिस्ट्री तो 40 मिनट ही दो। अगर अच्छा नहीं है, थोड़ा वीक जाता अपने को, तो 1 घंटा दे दो। अब फिजिक्स में 1 घंटा 20 मिनट लो। फिजिक्स में थोड़ा जनरली ज़्यादा टाइम लेने को होना, ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन रहता। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, कई बच्चों फिजिक्स अच्छा नहीं रहता, ठीक ठाक रहता है, एवरेज रहता, तो उनके वास्ते कैसा रहता कि अपने को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता क्वेश्चन को सोचने के लिए। तो इसलिए फिजिक्स भी थोड़ा देखना। और जो बुक्स है, मटेरियल्स की बात करें हम जैसा, तो देखो ये अपनी क्लास में तो मॉड्यूल्स है और सिंगेज सर बोलते हैं, लेकिन मैं बोलूँ तो सिंगेज तो थोड़ी हाई लेवल हो जाती, तो सिंगेज ना करते प्रीवियस ईयर जो चैंपियन आती एमटीजी की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ करो या ना करो, एमटीजी की चैंपियन वो 100% करना। ठीक है, अभी एनालिसिस करेंगे ना पेपर का भी, कहीं भी देखना गूगल पे एनालिसिस आता कि 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैच हो जाते हैं। 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैच हो जाते हैं। अगर वो आप कर सकते हैं अच्छे से तो आपके यहाँ से नीट एकदम आसान हो जाएगा, इतना स्मूथ रहेगा। और जो सर ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन कराते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अपने पास एकदम टॉप फैकल्टी है अली सर, तो मतलब अली सर ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को मेरे मार्क्स के अंदर। बहुत मतलब मेरा जो इंग्लिश में 160 जो हुआ स्कोर, वो पूरा क्रेडिट मैं अली सर को दूंगा, क्योंकि अली सर ने मेरी बहुत मदद की है। मैं रात में स्टडी का मेरा शेड्यूल था, तो अली सर ने मतलब 2 बजे रात में, 3 बजे रात में सर को मैसेज करता था व्हाट्सअप पर कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो सर नींद में से उठ के मेरे को वो सॉल्व करके देते थे। कि सर ने मेरे बहुत मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि सर ने मुझे इतना सपोर्ट किए और इतनी इंपॉर्टेंस दिए कि मैं, और शायद मैंने इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाया सर को, कि सर को एक्सपेक्ट थे मेरे से कि 180 ला लूँगा फिजिक्स में, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, 160 तक ही पहुँचा। लेकिन फिर भी जो भी हुआ, लेकिन आप ये गलती नहीं करना। ये डिस्कशन करने का बताने का मतलब ये है कि वो गलती आप ना कर सके। मैं आपको बचाने के वास्ते बोलना चाहता है कि ऐसा मत करो, क्लास में ध्यान दो। और केमिस्ट्री थोड़ा जो लैग पड़ा वो तौर सर की बात सुनने में नहीं पड़ा। क्या, मैं एक बात बताता, तौर सर मेरी भी अच्छी बात थी क्या, कैबिन में सर बहुत ऐसा मत कर, ओवर स्पीड मत कर, दिख कर, तो सर ने बोले थे, बोले तो अब लास्ट टाइम बोल रहा, इसके बाद कभी तो समझाऊंगा नहीं कि अगर तो ऐसा चला तो तेरा 600 के नीचे आएगा, 580 के अंदर रहेगा। अगर मेरी बात सुना तो तू 650 अबव जा सकता। तो टाइम पे मैंने सर की थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ओवर कॉन्फिडेंट, डेढ़ छानापन जो मैंने किया, उससे मेरे को इतना नुकसान हुआ कि आप देख सकते हैं कि वैसे मेरे जो स्कोर रहते थे, स्कोर कार्ड सबको पता है, बाहर मेरा स्कोर कार्ड लगता था तो कौन से लेवल का स्कोर कार्ड रहता था, 600 के ऊपर आते मार्क। लेकिन अब हालांकि अपना पेपर जो है टेस्ट सीरीज का जो अपनी बॉन्ड का है उसका लेवल बहुत है, नीट के लेवल के हिसाब से वो लेवल का टेस्ट बहुत अच्छा रहता। तो अगर इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर हो रहे हैं अपने, अगर आपको लगता है, मैं बता, अगर यहाँ जो बच्चों को अली सर के टेस्ट के अंदर 550 के ऊपर है तो गारंटेड उसको नीट में 600 आने वाली। अगर वो सही सर के, अगर सर के हिसाब से चला, क्या सर की बात सुने, क्या सर जो बोल रहे, सर जो डायरेक्शन में आपको ले जा रहे हैं, सर बोल रहे कि इतना होमवर्क करके आ जाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ। अली सर तो इतना होमवर्क नहीं देते, लेकिन तौर सर बहुत होमवर्क देते, जो करना बहुत ज़रूरी है। बोल रहा मैं, बहुत करना ज़रूरी है। अगर निगलेक्ट करेंगे कि अपन नहीं करते कि जान दो क्या हो रहा, थोड़ा सा तो है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। कि जब का टाइम है जब करो और ख़त्म करो। और आपको कोई क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो स्टडी के। कुछ क्वेश्चन है पूछ लो, किसी को मुबारक पूछो।
बैकलॉग को कैसे मैनेज? बैकलॉग, तो बैकलॉग क्या, अगर लास्ट के उस पर बैकलॉग को छोड़ेंगे तो लास्ट में कर लेंगे तो इम्पॉसिबल है। वो फिर जो ऐसा बच्चा है जो लास्ट में बैकलॉग कर लेता, वो ऑल इंडिया रैंक में रहता, टॉप 10 में रहता। और अपने को पता है कि हम टॉप 10 में नहीं आ सकते, तो बैकलॉग रखने की कोशिश नहीं करना। अगर सब दिन क्लास में होता, कुछ प्रॉब्लम आ जाती, हम क्लास में आते, तो एक दो दिन का बैकलॉग लगाए, तो अपने मैं बोल रहा फैकल्टी बहुत अच्छी है अपनी। अगर आप थोड़े सर के पास जाएंगे, बोलेंगे सर मुझे बता दो, ये मैं 2 दिन में आया था, मुझे बता दो सर, 100% समझाएंगे, सर मना नहीं करेंगे। मैंने कितनी बार कहा सर के पास जाके कि सर ये मेरे को बता दो, ये मैं आया नहीं था, तो सर ने कितनी बार बताया मेरे को। तो आप बैकलॉग ऐसा क्लियर कर सकते कि अभी अपने पास टाइम है। अभी ऑल अराउंड बोलूँ तो मैं आपको पास 8 मंथ है, तो उससे अच्छा कर सकते। सर के पास जाओ, सर टाइम देते, अली सर दिन भर यहाँ रहते, अली सर आपको टाइम दे सकते, वहाँ जाके बैकलॉग क्लियर कर लो। अभी बैकलॉग क्लियर होगा तो बाद में मैं बताता, मेरा वेव चैप्टर रह गया था, सर ने लास्ट के मंथ में कराए थे वेव चैप्टर, लास्ट मंथ में 15 दिन बाकी थे। ये सब जो वेव करा दो मेरे को, मतलब मैं तो निपट जाऊंगा, मगर 2 क्वेश्चन आ गए तो सर ने लास्ट के मंथ में मेरे को वेव कराए, तो उसमें मेरा क्वेश्चन आ गया, तो मैं खुश हो गया वहाँ पे, अरे सर ने करा दी, मैं तो मैं छोड़ के चल जाता था, मेरे मार्क्स चल जाते थे। तो बैकलॉग नहीं रखना, बैकलॉग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बैकलॉग अगर तुम रख देंगे तो ना टाइम पर कैसा रहता है कि अपन सोचते हैं क्या रोटेशन मोशन में आपको हार्ड लग रहा, मैं छोड़ देता और मैं कैनेमेटिक कर लेता, मुझे इजी दिख रहा। तो रोटेशन मोशन में इजी क्वेश्चन आ जाता, कैनेमेटिक हार्ड आ जाता, कैनेमेटिक कर नहीं पाते, रोटेशन मोशन पूरा चैप्टर छोड़ दिया और वो इजी क्वेश्चन बनता नहीं, इन दूसरा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हो, तो आप बहुत 5 मार्क पीछे हो रहे हैं, मतलब आप बहुत पीछे हो जा रहे हैं। अगर आपने अटेम्प्ट करे तो 5 मार्क माइनस हो जाते हैं, बहुत पीछे हो जा रहे हैं, रैंक आपको कितनी दूर चल जा रहा। तो देखना है कि हर क्वेश्चन अच्छे से हो अपना। अगर नहीं टफ लेवल कर सकते हर चीज़ को, तो एवरेज पे करो, लेकिन हर चैप्टर करो और बैकलॉग रखो मत। सर से पूछो और खत्म करो बैकलॉग। अराउंड हफ्ते भर के अंदर खत्म हो जाएगा, और एक डायरी मेंटेन करो, इसमें अपने करना ही करना है बैकलॉग खत्म। और कोई? हाँ, रिवीजन क्या चीज़ है कि अपने को बस रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। क्या अपन कैसा करते हैं, मैं क्या करता था, क्या मेरे पास जो बुक्स रहती थी जिसको प्रीफर करता था मैं, उसमें से मेरे नोट्स बना के लिखने की कोशिश करता था मैं। लेकिन टाइम पर वो चीज़ अपने हाथ से जब लिखे ना अपन ने, सर ने पढ़ाया नहीं, वैसे हम बुक के देख छाप रहे। देखा मैं बताता कि कुछ बच्चे कैसे रहते, वो क्लास में लिखते हैं, दूसरे बच्चों को बोलते कि तुम्हारा रजिस्टर दो, तुम लिख लो, मैं छाप दूंगा तुम्हारा। तो अपने दिमाग में बैठती नहीं हूँ, जब सर लिखाते ना वो हिसाब से अपन जब लिखेंगे ना, तो अपने दिमाग में प्रिंट होता। मैं बताता आपको 3 टाइप से रिविजन हो सकते हैं अपनी। एक, जब सर लिखा रहे तब अपन लिख रहे, जब दूसरा क्वेश्चन लिखने के वास्ते अपन लिखते ना, तो अपना पहला क्वेश्चन भी दिखता, अरे ये क्वेश्चन था, अपने समझ में आती बात। जब तीसरे टाइम जब घर पे अपन जाके पढ़ेंगे, वो थर्ड टाइम, तो 3 बार तो अपना पढ़ना हो जा रहा। फिर एक वीक के बाद उसको लेके बैठो। अब एक ना एक शेड्यूल बना लेना कि अपने को हर हफ्ते ही रिवाइज करना है चैप्टर, हफ्ते रिवाइज चैप्टर करना है। अब फीस मेरा स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ कि हमारा रिविजन हर 15 दिन में ऐसी टेस्ट होती है हमारी कि पिछला कितना है, पिछला जो भी है वो सब पढ़ लेंगे, तो उससे रिवाइज इतना अच्छा हो जाता था कि हमारा मतलब 12th तो इतना स्मूथ गया। फिर 12th में मतलब मेरा कुछ 12th का भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, जो हुआ लैग हुआ 11th में हुआ, कि मैं 11th में थोड़ा मैं क्लास छोड़ दिया था मैंने, इस करके में 11th में थोड़ा प्रॉब्लम चलेगी। लेकिन तो 12th में ऐसा हो गया क्या रिवीजन होने से अपने को प्रॉब्लम नहीं आती आगे चल के। तो रजिस्टर मेंटेन करो और फिर रिवीजन करो, सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई है। नेक्स्ट। वह एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इनफ, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। अगर रिपीटर नहीं, जो रिपीटर को है क्या नहीं मेरे को अच्छे से है मेरा, फिर भी अगर टेस्ट में मार्क नहीं आ रहे तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी को ना उसकी। अगर जिसे कॉन्फिडेंट वो नहीं भी कर चलता, नहीं फ्रेशर को जरूरी है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तभी होगा, जिसने बायो से कुछ मतलब पढ़ा नहीं कभी, न्यू है चैप्टर है, तो उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो बायो तो सिंपली हो जाएगा। रिवीजन के वास्ते अगर बायो रिवीजन देखे तो उसके वास्ते क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी रिवीजन हो सकती है एनसीईआरटी से। नहीं, कुछ भी नहीं, एक भी नहीं, इस साल भी एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आया। जिसके आते वो अपने एक्यूरेसी पे डिपेंड है कि हम कितना अच्छे से कौन सा चैप्टर अपने को आता। नहीं तो अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल से बंदे तो वो तो फिर न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। फिजिक्स में तुम बोलेंगे थ्योरी पढ़ के जाता मैं, तो 2 क्वेश्चन आएंगे थ्योरी के ज़्यादा से ज़्यादा, इस 70 मार्क कहाँ से लाएंगे, तो उसके बाद न्यूमेरिकल करना जरूरी है। इसलिए बोला ना मैंने कि अगर हर वैरायटी क्वेश्चन हो ना, तो एमटीजी चैंपियन आती है, उसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर से न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं आ रही तो फिजिक्स होने वाला नहीं है, कैलकुलेशन पक्का करना पड़ता। अगर मैं तो बोलता अगर नहीं आ रहा ना तो मल्टीप्लाई डिवीजन अच्छे से करना सीख लो, जितना सर क्लास में बता रहे हो तो अच्छा करना सीख लो, 100+ आ जाएंगे गारंटेड। अगर क्लास में सर जितना बता रहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, और सर जितना क्लास में बता रहे उतना अच्छे से करे, तो 100% 100+ आना गारंटी है, गारंटी से 100+। अगर सर जितना बता रहे, अगर घर पे नहीं इतनी प्रैक्टिस करे लेकिन सर के हिसाब से चले, रजिस्टर मेंटेन करे, सर जो क्वेश्चन करा रहे वो करे, तो 100+ गारंटी आएंगे। और कोई? नेक्स्ट है कोई? उसके वजह से क्वेश्चन मतलब टेस्ट प्रैक्टिस होना। मैंने बोला ना एनालिसिस करना अपन, अगर एनालिसिस करे तो अपने समझ में आता है ना यहाँ गलती करे। मैंने ना एक मोबाइल में मेंटेन करके रखा था नोट्स के अंदर कि अपनी गलती की और पेपर के अंदर, अगर मेरे को लग रहा कि मेरी गलती ही हो रही,
कि मैंने वो मेरी फीलिंग गलत कर लिया, तो मैं पॉइंट ध्यान में रखता। जब मैं क्वेश्चन करता था 10 सेकंड रूल है, 10 सेकंड रूल, क्या क्वेश्चन की कैलकुलेशन चेक कर लें 10 सेकंड के अंदर कि क्या क्या गलती हुई, क्या नहीं गलती नहीं, तो OMR सही फील कर रहे कि नहीं कर रहे। कई बार मैं थोड़ा बायो लेंदी आ गया था, हाइपर हो गया था, तो मैंने ये 10 सेकंड वाला रूल फॉलो नहीं किया, मुझे लगा टाइम नहीं अपने को बचेगा, तो मेरे 30-40 मार्क तो सिर्फ फीलिंग के अंदर गलत हो गए, तो उससे बहुत फर्क गिरता। अब बाद में बहुत अफसोस होता उस पर कि अपने 30-40 मार्क चले गए अपने, जबकि वो आते थे, अपने सही भी करे, टाइम वेस्ट भी किए। तो 10 सेकंड रूल फॉलो करने की छोड़ा कि एक बार 10 सेकंड के अंदर पूरा चेक कर लेना कि हम सही फील कर रहे हैं और जो कैलकुलेशन है वो सही है अपनी, तो OMR में गलती कभी नहीं होगी। और ये 4-5 टेस्ट तक करे तो अपनी खुद ही हैबिट हो जाती है और अपना दिमाग इतना उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है कि अपन जो करते हो सही होता, 100% सही होता अपने। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट क्लास के बाद टाइम मैनेजमेंट कैसा है कि देखो, अगर आप 10 घंटे सोएंगे तो टाइम मैनेजमेंट की उम्मीद रखेंगे तो होगा नहीं। क्या हॉस्टल वाले बच्चे ज़्यादा रिकामे काम करने में लग जाते हैं, घर वाले बच्चे जल्दी पढ़ते नहीं। तो अपने को पहले नींद को कंट्रोल करने का है। नींद मैक्सिमम 6 घंटे की लेने की है, या 6 घंटे नींद लो और ख़त्म करो। और क्लास में अपना टाइम ज़्यादा जाता है, अपने लगता है कि क्लास में अपने 6 घंटे जा रहे, तो क्लास का टाइम इंपॉर्टेंट है। और उसको क्लास बच्चे क्या करते कि बोले मैंने 8 घंटे पढ़ा, तो 6 घंटे क्लास के लेते और 2 घंटे सेल्फ करते। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। पढ़ाई का टाइम कभी भी किसी को कौन पूछ रहा अपने से या तू कितने घंटे पढ़ता, तो अपन क्लास का टाइम मिला के बोलते हैं, क्लास का टाइम मिला के नहीं बोलना मैं 8 घंटे पढ़ रहा, 10 घंटे पढ़ रहा, तो ये अपने अदर देन क्लास होने को ना। तो मैंने बोला ना, अगर से ऑन एवरेज देखी भी अपन ने कि 6 घंटे की क्लास है, 6 घंटे सोने में जा रही, तो 12 घंटे है। तो 12 घंटे में अगर नीट क्रैक करना है तो मिनिमम 8 घंटे पढ़ना पड़ता है नीट क्रैक करने का है। तो MBBS के लिए मिनिमम 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। उसके ऊपर आपकी रैंक डिसाइड करती कि उसके ऊपर पढ़े तो अपनी रैंक आएंगी, लेकिन सिलेक्शन में मिनिमम 8 घंटे अदर देन क्लास ज़रूरी है। और उसके बाद अपन लाना है तो अपनी वो अपना रैंक बताएगा कि अपने कितना रैंक, अगर आप उसको करके यूटिलाइज करते तो अपना रैंक बड़ा बूस्टअप करेंगे। और हो गया। ये आपके कुछ ना बोलने के मैं यही बोलूँगा कि बस मेहनत करो और ज़रा सर से जुड़ के रहो, सर जो बोले वो फॉलो करो। डाउट कोई नहीं पूछता है, डीपीपी दिया है नहीं करता है। हाँ, DP बोलना भूल गया मैं, सबसे इम्पोर्टेंट DP करना ही पड़ता। क्या है, हम क्या बच्चे क्या करते थे, अब हो गई हमारी क्लास भी खत्म, तो मैं जेन्युइन बोल देता कि हम जाते थे पीछे से पोहा लेके आते थे और DP पे पोहा लग के खाते थे पीछे बैठ के। तो ये ये मिस्टेक बहुत बड़ या पूरी फालतू कुछ बोल रहा है। थोड़ा, ये नहीं, ये बहुत ये मिस्टेक है। अभी आपने सब अभी हंसी बात दिख रही है, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये DPP कर लो और DPP मेंटेन करके रखो, एक फाइल बना के रखो कि DPP अपने इसमें सॉल्व करना ही है कि DPP रिवीजन क्या आते अपन सब। मैं क्या करता था कि DPP आई 10 मिनट में DPP खत्म कर और बैठ गया, फिर DPP खा जाती थी नेक्स्ट टाइम पता ही नहीं चलता था। लेकिन DPP मेंटेन करके रखना है, अगर अपने रिवीजन करना है तो DPP की जरूरत है। DPP लेना, रॉन करना कि ये क्वेश्चन अपने आया नहीं था, ये क्वेश्चन में टाइम लगा था, यहाँ अटका था, नेक्स्ट टाइम अपने उतना टाइम उसमें नहीं लगने को ना। अपन कैसा करके अच्छी टेक्निक कर सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना जिसका सॉल्यूशन एक लेंदी भी रहता है, एक शॉर्ट भी रहता है। एक छोटा कंसेप्ट रहता है जिससे शॉर्ट हो जाता हो, तो ऑल साइज कंसेप्ट बहुत बताते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है आप तुम्हारा, उसको छोटा कर देना, कैसा कंपाइल करके करना, एकदम 2 लाइन में आंसर नहीं करना। तो क्वेश्चन बहुत जरूरी है, नीट में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छे से नीट देना है तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये अली सर भी तौर सर भी दोनों एकदम बेहतरीन ट्रिक बताते हैं कि बड़ा क्वेश्चन है तो शॉर्ट में कैसा करना है। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्वेश्चन तो सर रहता हूँ उसमें निपटा देते एकदम रट के कि बस इतना याद रख लो, तुम्हारा ये क्वेश्चन अटकेगा ही। तो मतलब अपन क्या करते हैं, जो बच्चों को मैथ थोड़ा हुआ है वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो डरता कि यार कितना हार्ड आ गया, तो उसके आती सर की बात ठीक रही थी। वो सर ने बताए थे, अब आप सबके साथ शेयर ही करेंगे, मेरे साथ शेयर किए तो आप सबके साथ भी शेयर करेंगे, लेकिन अब वो रखते नहीं इसको, छोड़ देते। कौन करते बेटा, अरे अपने दिमाग के ऊपर का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं कि सर बड़ा नहीं बताते, ये पूरा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड भर जाता था हमारा। लेकिन अब मैंने क्या कहा था, इतना बड़ा कौन लिखते बैठे रहेंगे, छोड़ दो। लेकिन वो भी जरूरी है, बड़ा भी जरूरी है, छोटा भी जरूरी है। छोटा रहता मेमोरी में, क्या ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा बन जाएगा, लेकिन बड़ा कंसेप्ट रहता, अगर बड़ा याद रखेंगे ना तो उसके उसको अगर थोड़ा भी उन्हें चेंज कर दो क्वेश्चन में, थोड़ा भी इंटरफेयर कर दो क्वेश्चन के अंदर, तो अपने तो क्वेश्चन बनता नहीं। तो क्वेश्चन बनाना है तो बड़ा भी याद रखना पड़ेगा और छोटा टाइम बचाने का रहता कि टेस्ट में आ गया तो अपन अच्छे से कर सकते। DPP जरा ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट DPP मैं तो बोलूँगा। वही बोला ना, क्लास का वर्क सही से कर लिया ना, क्लास वर्क में DPP, क्लास रजिस्टर मेंटेन, क्लास के टेस्ट, ये अगर सही से कर लिया ना तो 100+ मार्क तो समझ केमिस्ट्री में, ये सिर्फ मिनिमम रेंज, इसके ऊपर आप कितना भी कर सकते। ये सिर्फ क्लास के, वो मैंने बोला ना कि प्रीवियस ईयर कर लो, ये कर लो, तो उससे तो कितने भी बूस्टअप कर सकते हैं अपने मार्क्स को, लेकिन मिनिमम 100+ तो आएंगे ही गारंटेड, अगर क्लास के हिसाब से चले तो।
DPP सॉल्व करके चले तो हो जाएगा। थैंक यू।